टैक्स कंप्यूटेशन में हम अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी तक हमारा कंप्यूटेशन का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो फिर मैं आपको बताता हूं कि अभी उसमें क्या रह गया है। ठीक है, और फिर पहले तो मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं और हम सीख रहे थे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में टैक्स कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। तो टैक्स कंप्यूटेशन करने के लिए हमारे पास 2 तरह के टैक्स स्ट्रक्चर या 2 तरह के टैक्स स्लैब्स हैं, एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक ओल्ड टैक्स रेजिम। हमने दोनों की स्लैब्स पढ़ ली हैं। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है नोट कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रिबेट मिलती है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है, रिबेट मिलती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएंगे तो भी आपको रिबेट मिलती है, वो 5 लाख रुपीस तक रिबेट मिलती है। ठीक है, यानी रिबेट का कंसेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग की लो इनकम ग्रुप के ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि हम बेनिफिट दे रहे हैं रिबेट का। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट बेसिकली सभी का जो बेस एग्जेम्पशन अमाउंट है वो नहीं बढ़ा रही, वो बड़ी स्मार्टली नीचे के कुछ लोगों का जो क्या बोलते हैं बेस लिमिट है टैक्स देने की, वो इंक्रीज कर रही है। आप कितना मेरी बात को समझ पाए नहीं कह सकता, अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे अपने आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम ये चाह रहे थे कि जो आप कहते हैं ना ओल्ड टैक्स रेजिम में 2,50,000 तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आप कहते हैं 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं, तो हम चाहते थे सभी के लिए वो स्लैब बढ़ा दी जाए। पर गवर्नमेंट आजकल क्या कहें, इसको स्मार्ट नहीं कहेंगे, सेल्फिश कहेंगे, तो उन्होंने सबको जनरल बेनिफिट देने की बजाय उन्होंने स्मार्टली रिबेट के थ्रू जो अमाउंट है उसको इंक्रीज किया है। तो अब चलते हैं हम लोग हाई इनकम ग्रुप के लोगों के पास, और जो हाई इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनसे गवर्नमेंट एक एडिशनल टैक्स की डिमांड करती है जिसे हम बोलते हैं सरचार्ज। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि हम अगर टैक्स का रेट बढ़ा देंगे तो लोग शोर करेंगे, तो उन्होंने एक स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि जिनकी इनकम ज्यादा है ना उनसे हम और एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, उस टैक्स का नाम होता है सरचार्ज। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे पहले किसकी, सरचार्ज की। सरचार्ज का मतलब है टैक्स के ऊपर और एडिशनल टैक्स दो। ठीक है सर, तो अब हम रिबेट के बाद सरचार्ज की बात करेंगे। सरचार्ज दोनों लोगों से लिया जाएगा, जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है उनसे भी लिया जाएगा और जो नॉर्मल टैक्स रेजिम में है उनसे भी लिया जाएगा। सरचार्ज को लगाने से पहले थोड़ा सा हम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सरचार्ज में ना इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट आएगा। आपने देखा कि हमारे जो टैक्स रेट थे, अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में बात करूं तो 5% है, फिर 20% है और फिर 30% है। और अगर मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बात करूं तो वहां पर गवर्नमेंट ने 5% की स्लैब रेट दे रखी है, 5%, 10%, 15%, 20% और फिर डायरेक्टली 30%। यानी कि गवर्नमेंट हमें 30% तक की इनकम पर बहुत जल्दी 30% की स्लैब रेट पर लाके टैक्स करना शुरू कर देती है। अब इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसी स्पेशल इनकम्स आएंगी जिन पर गवर्नमेंट कई बार ना लोअर रेट पे टैक्स करती है, कई बार हायर पे भी करती है और कई बार लोअर पे भी करती है। तो मैं लोअर की अभी बात कर रहा हूं। ये लोअर इनकम कैसे होती हैं ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए, वो हम बाद में आपके साथ डिटेल में एप्रोप्रिएट स्टेज पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक चैप्टर आता है कैपिटल गेन्स का। अगर मैं पीछे जाऊं और आपको सिलेबस को दिखाने की कोशिश करूं तो अच्छा, हमारी इस शीट में नहीं है, दूसरी शीट में देखता हूं।
चलिए वो यहां से भी है नहीं लगता है, कोई बात नहीं। वापस यहां पर आते हैं। हमारे पास इनकम के ना 5 हेड्स होते हैं। हमारे पास टोटल, जब हम इनकम टैक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, यूनिट 2 से पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारे पास इनकम के 5 हेड्स होते हैं, जिसमें से एक हेड होता है हमारे पास कैपिटल गेन्स। सर चार्ज से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक तो हमारी नॉर्मल इनकम है और एक हमारी स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस वाली इनकम है। इसमें एक चैप्टर आता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ये चैप्टर है, अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में भी आता है, बाद में जाकर के आएगा। इसमें गवर्नमेंट कहती है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो तरह के गेन निकलते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फिर दो तरह के होते हैं, सेक्शन 112 और सेक्शन 112A। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है ना, इसे गवर्नमेंट नॉर्मल इनकम के साथ जोड़ करके टैक्स करती है। और ये जब टैक्स होते हैं तो हमें या तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चूज करनी है या ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करनी है। अभी तक आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के क्वेश्चन किए थे, टैक्स निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं स्पेशल में इनकम में बात करूं तो स्पेशल इनकम में मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी, कैपिटल गेन की, जो कि दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फिर दो तरीके का है, एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म है जिसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है उसे भी आप नॉर्मल इनकम की तरह ले जाओ और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो। यानी मेरे पास अब बच गए 3 स्पेशल तरीके की इनकम के, मेरे पास ये बच गए। इन पे गवर्नमेंट कुछ ना रिड्यूस्ड टैक्स लगा रही है। क्यों लगा रही है वो बातें बाद में। सबसे पहले सेक्शन 111A, इसके बारे में, सेक्शन 112 और सेक्शन 112 कैपिटल ए, इन तीनों के बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, अब 23 जुलाई 2024, जब 2024 में गवर्नमेंट बनी थी, तो जिस साल में भी इलेक्शन होता है, जो आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उस ईयर में ना 2 बार बजट आते हैं, फाइनेंस एक्ट 1 और फाइनेंस एक्ट 2, 2 बार बजट आते हैं। तो 2024 में फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी प्लस अलायंस की गवर्नमेंट बनी है। तो 23 जुलाई 2024 को जब गवर्नमेंट पावर में आने के बाद अपना दोबारा फाइनेंस एक्ट दिया था, तो उन्होंने इन सेक्शन में चेंज कर दिए थे। तो उन्होंने ये लिखा कि 111A, 112 और 112A, पहले इस पे टैक्स लगता था 15%, इस पे लगता था 20% और इस पे लगता था 10%। 23 जुलाई को गवर्नमेंट ने इन तीनों के रेट चेंज कर दिए। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे 111A में, तो अब दिक्कत है, इस साल में दिक्कत है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गवर्नमेंट कह रही है कि आपको, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया था बिफोर 23 जुलाई, तो रेट था 15%, और अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अर्न किया था ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो ये होगा 20%। तो गवर्नमेंट ने रेट को बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने कहा अब ये टैक्स होगा 20% के रेट से। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जब हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे तब इस कैलकुलेशन को हम करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक हिंट देना जरूरी है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने सेक्शन 112 में भी लिखा कि 23 जुलाई से पहले इसे 20% के रेट पे टैक्स करते थे, और 23 जुलाई से इसका रेट ऑफ टैक्स हो गया 12.5%। अब बच्चों को लगेगा कि सर पहले 20 था, अब 12.5 हो गया। तो यहां पर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ना टैक्टिक खेली गई है
गवर्नमेंट कह रही है 20% टैक्स आप तब देते थे जब हम आपको एक बेनिफिट देते थे इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन एक बेनिफिट था, आपके लिए बेनिफिट था। गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, आपको लग रहा है गवर्नमेंट तो बहुत जेनरस है, उसने रेट कम कर दिया, लेकिन उसने इंडेक्सेशन को हटा लिया, तो अल्टीमेटली उसने हमारे साथ कुछ दिक्कत, चालाकी के साथ दिक्कत कर दी। और जो थर्ड हमारा 112A था, ये 112A पहले 10% पे टैक्स होता था और अब ये हमारा टैक्स होगा 12.5% पे। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। इनके साथ में एक और इनकम की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम। आप कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं और वहां से आपको डिविडेंड की इनकम मिल जाती है। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने सरचार्ज के ऊपर कि सरचार्ज का लॉ क्या कहता है। तो इसके बाद बाकी के जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस हैं उसमें केवल एक ये आप जान लीजिए कि अगर कोई लॉटरी से इनकम अर्न करता है तो उसे 30% रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। बाकी सभी केसेस में ये जो मैंने आपको स्पेशल केस बताए, इसमें रेट ऑफ टैक्स दरअसल कम है, और जब हम सरचार्ज पढ़ेंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड कुछ बात आएगी। आइए, सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और ये दोनों ही रिजिम में देना पड़ता है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी देना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी देना पड़ेगा। और सरचार्ज के रेट भी बिल्कुल सेम है, एक छोटे से पॉइंट का डिफरेंस है। तो उस छोटे से पॉइंट में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का पढ़ूंगा और फिर मैं आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम का पढ़ के दिखाऊंगा। एक ही पॉइंट का फर्क है, दोनों सेम है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स दे रहे हैं अंडर सेक्शन 115 बीएसी, और अगर वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे टैक्स दे रहे हैं अंडर सेक्शन 111A, अभी बताया था 111A, 112, 112A या विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा, जो भी वुड बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज गिवन अंडर द फॉलोइंग टेबल। यानी कि जो भी आपका टैक्स बनेगा, जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा अंडर सेक्शन 115 बीएसी, दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज। तो सरचार्ज का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और उसका रेट क्या है ये हमने पढ़ना है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम हर किसी से सरचार्ज नहीं मांगेंगे, केवल जो हाई इनकम ग्रुप है ना उनसे मांगेंगे। तो हाई इनकम ग्रुप को गवर्नमेंट कैसे डिफाइन कर रही है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख, देन नो सरचार्ज। तो आपको ध्यान होगा पिछली एक दो क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो हमने टोटल इनकम 50 लाख से नीचे रखी थी। रिबेट में तो छोटी छोटी इनकम थी 5 लाख, 7 लाख, और उसके बाद हमने इनकम जो रखी थी वो 50 लाख से नीचे रखी थी, सो दैट हमारा उसमें सरचार्ज नहीं लगता। तो वेयर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख देन नो सरचार्ज। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी टोटल इनकम में अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है या आपकी कैपिटल गेन्स वाली भी इनकम है, उन सबको मिला करके हम कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज आपको नहीं देना। यानी सरचार्ज कब लगेगा? जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी। वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन इनकम एक्सीड्स 50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाएगी बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, अगर ये आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है, देन सरचार्ज ऑन टोटल इनकम शैल बी 10% ऑफ इनकम टैक्स। तो आपको सरचार्ज देना होगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। पॉइंट नंबर ए बिल्कुल सीधी बात कहता है गगन, एसएससी की टोटल इनकम
और खास तरीके से कह रहे कि टोटल इनकम में डिविडेंड भी जोड़ देना, 111A भी जोड़ देना, 112 भी जोड़ देना, 112A भी जोड़ देना, सब जोड़ करके अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना, जो बताया हुआ स्लैब रेट का वो दे दो। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है लेकिन 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो आपको 10% का सरचार्ज देना है। क्वेश्चन भी करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप मेरे से पहले डायग्रामेटिकली बात को समझ लो। आपकी टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम में दो तरह की इनकम है, एक तो आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है और एक आपकी स्पेशल रेट की इनकम है। मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम है, लेट अस सपोज वो 80 लाख है, जिसमें आपकी स्पेशल रेट की इनकम जैसे डिविडेंड है, 111A है, 112 है, ये मान लो तीनों मिलाकर के हैं 30 लाख, और ये आपकी नॉर्मल इनकम है 50 लाख। आप इसके ऊपर भी अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो स्लैब रेट दी हुई है इनके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे, हालांकि अभी आपने सीखा नहीं है, और फिर इन दोनों को क्लब करके, क्योंकि आपकी इनकम 80 लाख है, तो जो भी आपका टोटल टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज दे देना एट द रेट ऑफ 10%। बस ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड इनकम अंडर दिस सेक्शन कैपिटल गेन भी मिला लो, एक्सीड्स 1 करोड़। तो पहले 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज था, अब आपकी अगर टोटल इनकम सब मिला के 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए लेकिन 2 करोड़ तक होगी तो आपको सरचार्ज देना है एट द रेट ऑफ 15%। यानी कि अगर ये आपकी इनकम 80 लाख से हट करके मान लो 1 करोड़ 50 लाख हो गई, मतलब बिटवीन 1 to 2 करोड़ चली गई, तो यही आपका सरचार्ज 10% से हटके 15% आपको लगा देना है। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे एंड में जब हम सेस लगाते हैं उससे पहले एक कैलकुलेशन और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ रुपए तक की इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट नंबर डी है ना, पॉइंट नंबर डी को छोड़ दो, पॉइंट नंबर ई के ऊपर आओ। पॉइंट नंबर ई में गवर्नमेंट कहती है गगन, अगर टोटल इनकम, अब मैंने कलर को चेंज करके रेड कर दिया, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, एक्सक्लूडिंग ये तीनों कैपिटल गेन की इनकम, एक्सीड्स 2 करोड़, देन सरचार्ज विल बी। अब देखो, यानी कि प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है, सिर्फ आपने ये समझना है, टोटल इनकम इज मोर देन 2 CR। इसके दो केस समझना, इसमें एक नॉर्मल इनकम है और एक हमारी स्पेशल रेट वाली इनकम है, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, 111A की, 112 की और 112A की। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नॉर्मल इनकम प्लस डिविडेंड, 111A, 112 और 112A, ये सब मिला दिया। सर टोटल इनकम कितनी? मैंने कहा मान लो टोटल इनकम है 2.8 CR, आपकी टोटल इनकम है 2.8 CR। अब ये जो आपकी स्पेशल रेट की इनकम है ये है मान लो 1 CR, तो नॉर्मल इनकम कितनी हो गई आपकी? ये होगी 1.8 CR, ठीक है। केस नंबर 2, आपकी जो डिविडेंड इनकम है, ये डिविडेंड इनकम है आपकी 0.5 CR और आपकी जो नॉर्मल इनकम है 2.3 CR, ठीक है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं फिगर लिख करके आपको क्लियर करना चाहता हूं। मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना। टोटल इनकम है मेरी 2.8 CR। अगर मेरी इनकम 2 CR से कम थी कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इनकम के टैक्स पर भी सेम सरचार्ज लगेगा, स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर भी सरचार्ज सेम लगेगा। कब तक? अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ तक मेरा जो सरचार्ज का रेट है वो 15% है। अगर मेरी इनकम 2 CR से बढ़ेगी तो मेरे सरचार्ज का रेट बढ़ जाएगा,
ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट अगर आपकी टोटल इनकम 2 CR को एक्सीड करती है तो गवर्नमेंट ने रेट इंक्रीज कर दिया सरचार्ज का 25%। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह आ गई कि लोगों ने बोला एक तरफ तो आप हमें यहां पर कहते हो कि टैक्स कम होगा, और दूसरी तरफ जब आप सरचार्ज लगाते हो तो आप हमारा बर्डन इनके ऊपर भी बढ़ा देते हो, क्या फायदा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने यह बोला कि ये जो आपकी स्पेशल रेट की इनकम होती है ना, इनका सरचार्ज हम फिक्स कर देते हैं, 15% से ज्यादा नहीं होगा, इसका सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है आप अपनी, अगर आपकी टोटल इनकम 2 CR को एक्सीड कर जाए तो फिर आप ब्रेकअप करना शुरू करो। अगर आप 2 CR से नीचे देखोगे तो गवर्नमेंट लिख रही है इंक्लूडिंग, वो ब्रेकअप नहीं करवा रही। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम 50 लाख है, कोई सरचार्ज नहीं। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो 10% का सरचार्ज दे दो। इसका मतलब इस पे भी 10% और इस पे भी 10%। फिर गवर्नमेंट कह रही है अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15%, इस पे भी 15, इस पे भी 15। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो फिर गवर्नमेंट कह रही है कि अब हमें सरचार्ज बढ़ाना है, लेकिन हमें जो सरचार्ज बढ़ाना है वो स्पेशल रेट वाली इनकम का नहीं बढ़ाना, हमें केवल बढ़ाना है किसका, नॉर्मल वाली इनकम का बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट इसलिए कह रही है कि गगन अगर टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाए तो स्पेशल रेट वाली इनकम, इस पे जो भी टैक्स बनेगा उस पे सरचार्ज हमने कैप कर दिया 15%। ठीक है। अब बच गई आपकी बैलेंस इनकम। अगर बैलेंस इनकम आपकी 2 CR से कम है तो 2 CR तक जो आपका सरचार्ज लगता है वो 15% लगता है, तो इस पे भी आप 15% का सरचार्ज लगाओगे। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर स्पेशल इनकम के ऊपर तो हमारी जो भी टैक्स लगेगा उसके ऊपर सरचार्ज कैप कर दिया हमने 15%। अदर इनकम पे आ जाओ। अदर इनकम क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो फिर इसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25%। इसीलिए जब आप सरचार्ज की लैंग्वेज को आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में वर्ड है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इंक्लूडिंग 111A, 112, 112A, इंक्लूडिंग डिविडेंड, इंक्लूडिंग दिस। लेकिन आगे चल के अचानक गियर चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी एक्सक्लूडिंग। तो 2 करोड़ तक गवर्नमेंट कहती है अगर टोटल इनकम 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज सबके ऊपर एक जैसा लग रहा है, लेकिन जब टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो डिवाइड करो, अपनी डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली जो इनकम निकल के आ रही है इनको अलग कर दो, इनके ऊपर अब सरचार्ज नहीं बढ़ेगा। वो कितना रहेगा, 15%। फिर जो बैलेंस इनकम है वो बताओ, एक्सक्लूड करके बैलेंस इनकम बताओ। अगर बैलेंस इनकम 2 CR से नीचे है तो 15% है, और अगर वो आपका 2 CR से ज्यादा है तो फिर 25% है। ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में यही है। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम डिविडेंड वगैरह हटा करके 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है तो डिविडेंड वाली इन सब इनकम पर 15%, बाकी सब पर 25%। खत्म। सर मेरी इनकम मान लीजिए 2.8 की जगह अब मैं कहता हूं मान लीजिए मेरी टोटल इनकम 8.2 CR है, 8.2 CR है, तो गवर्नमेंट कह रही है इस पर 15% रहेगा, है ना। अगर ये 8.2 CR है और ये 1 CR है तो ये हो गई आपकी 7.2 CR, तब इस पे लगेगा 25%। अच्छा ये केस है 8.2, ये 0.5, तो इस पे 15%, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 7.7 CR, इस पे कितना 25%।
ठीक है, आराम से। सर मेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग वो सब इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 50 लाख तो कोई सरचार्ज नहीं। अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड 111A ये सब मिला के मोर देन 50 लाख है, लेस देन इक्वल टू 1 CR है, तो सरचार्ज कितना 10%। किसके ऊपर? सबके ऊपर। अगर मेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग सब मिला के मोर देन 1 CR है बट अप टू 2 CR है तो 15%। अगर मेरी टोटल इनकम मोर देन 2 CR है तब इसके दो पार्ट बनाओ। अब आप एक्सक्लूडिंग डिविडेंड अपनी नॉर्मल इनकम चेक करो। अगर नॉर्मल इनकम आपकी लेस देन 2 CR है तो नॉर्मल इनकम पर 15%। अगर आपकी एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मिला के हटाने के बाद नॉर्मल इनकम मोर देन 2 CR निकल आती है तो 25%, यानी मोर देन 2 CR में ब्रेकअप करना है। जब आप ब्रेकअप करोगे तो डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ने सरचार्ज को 15% पर कैप कर रखा है। कैलकुलेट करके हम आपको दिखा देंगे। नाउ अगर ये मेरी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं होती और ये मेरी ओल्ड टैक्स रेजिम होती तो गवर्नमेंट कहती है कि गगन उस केस में आपकी टोटल इनकम अगर मोर देन 2 CR है तो 25% का सरचार्ज है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ये बताया। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 CR है, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की एक स्लैब बना दी और 5 करोड़ के अबव उन्होंने 37% का सरचार्ज बना दिया। इसका मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 2 करोड़ से ऊपर मेरी इनकम कितनी भी क्यों ना ज्यादा हो जाए, सरचार्ज मैक्सिमम 25% है। लेकिन अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाता हूं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड करेगी तो वहां पर मेरी नॉर्मल इनकम का सरचार्ज 37% हो जाएगा। सर क्या यहां पर मेरी डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम पर 15% ही रहेगा? यस, उनके ऊपर डिविडेंड हमेशा 15% ही रहेगा। देखो यहां मैंने लिखा है कि नोट, यहां मैंने आपको एक नोट बताया कि फर्क केवल इस बात का है कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने 25% की स्लैब के बाद और कोई सरचार्ज की स्लैब नहीं दी, तो सरचार्ज ऑन द इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड ये तो रहेगा 15%। लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज गवर्नमेंट ने 25% पर कैप कर दिया। इसका मतलब 37% का सरचार्ज जो ओल्ड टैक्स रेजिम में लग रहा है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं लगेगा। आइए जी, अब आप पढ़ रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में हमारे क्या सरचार्ज हैं, तो हमारा ये एक एक्स्ट्रा आ गया कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर जाएगी तो आपका सरचार्ज 37% हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। बेटे ये जो हमने आपको समझाया है इसी को अब मैं आपको दूसरी प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। कहां से दिखा रहा हूं मैं आपको सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके दिखाता हूं। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनका स्टडी मटेरियल है। आप कोई भी पर्सन इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। आप नेट पे लिखेंगे सीए स्टडी मटेरियल तो वो दिखा देगा सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, इंटरमीडिएट में जाइए, ग्रुप 1 में जाइए, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट ओपन करेंगे, चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सरचार्ज के बारे में वो बता रहे हैं कि सरचार्ज जो व्यक्ति को लगेगा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ओके,
तो यहां पर देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम ये सब मिला करके अगर वो मोर देन 50 लाख है बट 1 करोड़ से कम है, तो आपका रेट ऑफ सरचार्ज कितना है? 10%। यानी कि चाहे आपकी डिविडेंड इनकम हो, कैपिटल गेन इनकम हो, उन सब पे भी 10% का ही सरचार्ज लगेगा, और आपकी जो अदर इनकम होगी उस पे भी 10% का सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा। अब आपकी इनकम कौन सी कितनी थी मुझे कोई मतलब नहीं, सब पे 15% लगेगा। जब आपकी टोटल इनकम 2 CR को एक्सीड कर जाती है तब गवर्नमेंट कहती है कि अब देखो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, क्या एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम आपकी जो इनकम बन रही है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो डिविडेंड इनकम 111A 112 112A उन सब इनकम के टैक्स के ऊपर लगाओ 15% और बाकी इनकम पर लगाओ 25%। उन्होंने बताया कि देखो आपकी अदर इनकम है 6 करोड़, अदर इनकम कितनी है? 6 करोड़। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपकी अदर इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25%। ये देखो, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% वुड बी लेविएबल ऑन इनकम ऑफ 6 करोड़। और ये जो आपकी बाकी इनकम थी, डिविडेंड, STCG, इन सब के ऊपर सरचार्ज लगेगा 15%। यानी कि अगर आपके ऊपर हायर सरचार्ज की स्लैब आ गई है तो डिविडेंड इनकम 111A 112 और 112A उनके ऊपर सरचार्ज कैप कर दिया 15%। अदर इनकम की बात करो, अदर इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कितनी भी हो 25% सरचार्ज लगता है, लेकिन अगर यही केस ओल्ड टैक्स रेजिम का हो तो वहां पर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% है, 5 करोड़ के बियॉन्ड 37% है। ठीक है, ये उन्होंने आपको यहां पर एग्जाम्पल की हेल्प से बताया है। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला सरचार्ज भी आपको लगा देंगे। अभी केवल आपको समझना है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में एक सरचार्ज का रेट, एक सरचार्ज की स्लैब एक्स्ट्रा है 37% की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसकी कंप्यूटेशन भी करवाएंगे और इसकी कंप्यूटेशन से एक और एडिशनल पॉइंट आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।